आ रहा है कि हमारी जिंदगी गई। अमिताभ बच्चन से पूछा एक इंटरव्यू में कि तुम इतनी उम्र हो गई, ये काहे को काम करते रहते हो, शांति से बैठो। तो उसने क्या जवाब दिया पता? शांति से जिस दिन बैठूंगा उसी दिन मर जाऊंगा। बताओ, जिंदगी भर मेहनत करते करते ऐसा गधा बन गया कि वो गधा ये कह रहा है कि अगर तुमने बैठाया तो मर जाऊंगा। ये है कर्तृत्व का भूत, ये है कर्तृत्व का जहर। तुम्हें ये पता नहीं है कि ये कर्तृत्व क्या चीज होती है, क्या बीमारी है। ये जो सास के आंसू गिरते रहते हैं ना बहू के आने पर, यहाँ की नहीं कह रहे, हमारे तरफ की कह रहे हम तो। यहाँ की सासें तो अच्छी हैं, चमकती हुई समझ में आया? तो वे जो अंदर तकलीफ हो रही है बहू को देख देख के, उसका कारण वो बहू नहीं है, उसका कारण वो कर्तृत्व है। और वो कर्तृत्व छूट रहा है, वो रसोई छूट रही है। अब अपनी सब्जी अपने मन की नहीं खा पाते। अब बहू जैसी देती है कहती चुपचाप खा लो। अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई छाती पे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। मुझे पता है, मैं अभी बूढ़ा भले ही नहीं हुआ, लेकिन बूढ़े लोगों के दुख मुझे सब पता है। बहुत दुख है, बुढ़ापा लोगों का बहुत कष्टमय है अगर वे मिथ्या दृष्टि हैं तो, और बुढ़ापा बहुत सुखमय है अगर वे सम्यक दृष्टि हैं तो। बुढ़ापा सम्यक दृष्टि का है तो सम्यक दृष्टि कहता इसी बुढ़ापे का इंतजार कर रहा था। समझ में आया? साधु तो नहीं बन पाया, ये तो मेरी कमजोरी रही, लेकिन अब साधु जैसा जीवन जीने का मेरा समय आ गया। यही तो मैं इंतजार कर रहा था, यही तो प्रतीक्षा कर रहा था कि जब ये लड़के बच्चे मकान दुकान ये सब मेरे से बोलना बंद कर दें। अनुमति त्याग प्रतिमा। लेकिन मिथ्या दृष्टि मरते मरते भी अनुमति देना चाहता है। देखो है बहन जी, ठीक है जी, कुछ और मत बोलो, मैं हाजिर जवाबी हूँ। तो बुढ़ापे में आदमी होता है, अब उसे पता है कि जो ये लड़का जा रहा है ये ना मेरे से पूछ के जा रहा है और ना मेरे से कहने से रुकेगा। फिर भी उसका बाप पता क्या कहता है, कहाँ जा रहे हो? वो कहता यहीं जा रहा हूँ। काहे को जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। किस काम से जा रहे हो? अबे कितना काम बताऊं? अबे जा रहा हूँ भैया, आप शांति से बैठ नहीं सकते। हाँ ठीक है जाओ। अब एक बात बताओ, ये तुम्हें रोज कहने को सुनने को मिल रहा तो इतनी अकल नहीं आई कि मैं ये टोका टाकी करता क्यों? डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते हैं कि किसी को शादी में नहीं बुलाया तो एकदम हमें तो शादी में जाना ही नहीं था, वे तो बुलाते तो भी नहीं जाते। तो दादा ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जाना भी नहीं था और उन्हें बुलाया भी नहीं। तो बड़ी अरे बात हो रही है डॉक्टर साहब, आप पंडित हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि बुला तो लेते फिर हम भले ही नहीं जाते। ये हमारी समस्या ऐसी ही है कि हम बहू को देखो, हम बहू को कोई मना नहीं करते तो मना कर भी नहीं सकती। कई मिल जाते मुझे, पंडित जी हम अपने बच्चों को बिल्कुल टोकते नहीं, हम अपनी बहू से कुछ नहीं कहते। जब बाजार जाना है जाओ, खरीदारी करनी है, साड़ी लानी है, 5,000 की लानी है, 10,000, हम कुछ नहीं कहते। हमने कहा अम्मा इस भ्रम में जीती रहो, अच्छा लगता है? बोले हाँ। हमने कहा भ्रम तोड़ू? कह रहे ना। क्यों?
भ्रम क्या है बाबूजी? अरे भाई तू भी अंदर से जानती है कि मैं रोकूंगी तो ये रुकने वाली है नहीं, और मेरी और कसाई बढ़ेगी और इसकी बढ़ेगी और तू मैं और चालू हो जाएगी।